मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम लोग घनानंद की प्रेम की विशेषता पर चर्चा करेंगे। वैसे तो घनानंद की कविताओं में प्रेम का दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग, सहज रूप से प्रकाशित हुआ है, परंतु इनकी प्रसिद्धि प्रेम की पीर के कवि के रूप में है। प्रेम की पीड़ा की तीव्र अनुभूति इनकी कविता में बहुत ही विलक्षण रूप में उत्पन्न हुई है। इनकी पीड़ा ऐसी है जो एक सीमा के बाद शब्दातीत हो जाती है। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं एक प्रकार से मौन का अनुभव होता है। बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा रह जाता है, परंतु यह मौन, यह बहुत कुछ अनकहा ही हमें सब कुछ कह जाता है। घनानंद स्वच्छंद धारा के कवि हैं। रीतिकाल की अन्य कविताओं की रचना जैसा दरबारी अभिरुचि के अनुरूप अथवा शास्त्रीयता के प्रदर्शन के उद्देश्य से हुई थी, वैसी रचनाएं इन्होंने नहीं की हैं। इन्होंने कविता नहीं की है, बल्कि कविता तो सहज ही होती चली गई है। भावानुभूति का आवेग इनके अंतर से कविता के रूप में प्रस्फुटित होता चला गया है। इसलिए इनकी कविता में सहजता है, सरलता है, किसी भी प्रकार का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भावों का सहज प्रवाह है। वास्तव में भाव ही काव्य की आत्मा है। भाव विहीन कविता निरर्थक है तथा अलंकारादि बाह्य प्रदर्शनों के अत्यधिक प्रयोग से यह और भी दुरूह, बोझिल और प्रभावहीन हो जाती है। इन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से काव्य के नैसर्गिक तत्वों को ही स्थान दिया है तथा इनकी कविता भी इनकी आंतरिक अनुभूति का सहज प्रकाशन मात्र है। इसलिए इनकी कविता के अध्ययन और समीक्षा के मानक की परंपरागत मानकों से भिन्न है। इनकी कविता को समझना बहुत सहज नहीं रहा है। घनानंद को समझने के लिए इनकी कविता का रसास्वादन करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि इन्होंने या इनके शब्दों में प्रेम क्या है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति यदि आपके लिए उपयोगी है, आपको सुख पहुंचाता है, तो उससे दूर होने का भय भी होता है, जो कि लोभ है। इसी लोभ को शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नाम के लेख में भी उल्लेखित किया है। जिस प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन में ऐसी भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े तो वह लोभ कहलाता है। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है, वह लोभ ही रहता है। जहाँ पर किसी जाति के किसी एक व्यक्ति के प्रति होता है, वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। घनानंद और उनकी प्रेम की अनुभूति। घनानंद के जीवन में प्रेम का बड़ा ऊंचा स्थान है। इनका सारा जीवन और काव्य प्रेम रूपी रस से ओतप्रोत है। इनका प्रेम सामान्य नहीं, उदात्त है, परंतु फिर भी वायवीय नहीं है, शरीरी है। इन्होंने सुजान के पेशे आदि से दूर हटकर सुजान से प्रेम किया। उससे नकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर भी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने इस प्रेम तथा सुजान को अपनी रचनाओं से अमर बना लिया। प्रेम के मार्ग में इन्हें जो ठेस लगी, उससे वे निराश नहीं हुए, बल्कि और भी उत्साह से प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते गए और अपने प्रेम को आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। इन्होंने जिस तरह डूबकर सुजान से प्रेम किया,
उसी तरह डूबकर इन्होंने कृष्ण भक्ति भी की। कालांतर में इनका सुजान प्रेम ही कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया। इन्होंने प्रेम और भक्ति के बीच की रेखाओं को मिटा दिया। इनका लौकिक प्रेम कब लोक सीमाओं का अतिक्रमण कर लोकोत्तर तथा अलौकिक धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता। घनानंद को प्रेम में पीड़ा मिलती है, पर ये उस प्रेम में की पीड़ा में ही आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम को ये साधना का दर्जा देते हैं तथा प्रेम के दोनों ही पक्षों का संपूर्णता से अनुभव करते हैं। ये संयोग का अनुभव जिस तन्मयता के साथ करते हैं, योग का भी उसी तन्मयता के साथ करते हैं। इनके प्रेम में पलायन का भाव नहीं मिलता और ना ही निराशा दिखती है। प्रेम में विरह से पलायन के लिए मृत्यु का वर्ण करना तो इनकी दृष्टि में कायरता है। सुख हो या दुख, दोनों की तीव्र और अत्यधिक अनुभूति, घनीभूत अनुभूति वर्णनातीत हो जाती है। घनानंद की प्रेमानुभूति भी ऐसी ही है, जिसमें इनकी कविताओं में काफी कुछ मौन से ही संप्रेषित हो जाता है। घनानंद की बात उर रूपी दुल्हन हृदय में घूंघट डालकर बैठी रहती है। घनानंद स्वयं अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यह शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ, नहीं कर सकता और करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुम सुजान हो। कुछ भी कह सकने में असमर्थ और चातक की भांति बादल की ओर दृष्टि लगाए प्रिय का ध्यान सारे संसार से हटकर भी एकाग्रचित्त है। घनानंद का प्रेम इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें इनका अथवा इनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इनका सारा हृदय व्यापार ही इनके प्रिय पर केंद्रित है। घनानंद की प्रेमानुभूति अद्भुत है, अद्वितीय है। इनका पूरा जीवन ही प्रेम को समर्पित है। इस तरह से डूबकर प्रेम करने वाले बहुत कम ही हैं। इनकी प्रेमानुभूति इतनी विलक्षण और प्रेमी पात्र के प्रति समर्पित है। प्रेम की ऐसी विलक्षण अनुभूति अन्यत्र दुर्लभ है। धन्यवाद।